आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के बारे में। एमका को लेकर के पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी रिपोर्ट सामने हमें देखने को मिली, जिसमें जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि एमका प्रोग्राम में एक बड़ा रोड ब्लॉक फेस करना पड़ा है। और ये जो दिक्कत आई है ये इस वजह से आई है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं ये इस प्रोग्राम को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं इनका कहना है कि इनके पास एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए जो ज़रूरी अनुभव है, एक्सपर्टीज़ है, इनकी कमी है। और इसीलिए इनको हेजिटेशन है कि इतने बड़े प्रोग्राम को ये लोग हैंडल कर पाएंगे या नहीं। और उसके बाद से चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं कि क्या एमका प्रोग्राम एक बार फिर से अधर में लटक सकता है, क्या भारतीय वायुसेना का सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम फिर से लटक सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम एमका के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों एमका को लेकर के प्राइवेट इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा घबराई हैं और एमका में ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो भारत में पहली बार विकसित की जा रही हैं, और क्यों एमका को एक बहुत ही क्रिटिकल और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जब से भारत ने एफजीएफए प्रोग्राम से खुद को बाहर किया है, उसके बाद से भारत का एक ही लक्ष्य है कि स्वदेशी तौर पर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करना। अब फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इनका स्ट्राइक पावर हो गया, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। और एयरक्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जहां पर छोटी से छोटी गलती को दूर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे एयरक्राफ्ट को तबाह करने की ताकत रखती है। तो ऐसे में जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा खिंच जाता है। अब अभी तक हम एमका के स्टेटस की बात करें तो 2023 में कई बार ये रिपोर्ट हमें देखने को मिली कि एमका का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो पूरा कर लिया गया है, यानी जो सीडीआर है ये कंप्लीट कर लिया गया है। ये एक मल्टी डिसिप्लिन टेक्निकल रिव्यू होता है जो कि इंश्योर करता है कि जो सिस्टम है ये फैब्रिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्ट के लिए तैयार है, और जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने में भी ये सक्षम है। और अब यहाँ पर जो एमका को लेकर के अप्रूवल का इंतज़ार है वो किया जा रहा है। जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से एमका को फंड्स इशू किए जाएंगे या इसको अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद एमका का जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू कर दिया जाएगा। एमका एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जहां पर बहुत सारे जो यहाँ पर एडवांस सेंसर और सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एमका में आपको यहाँ पर कॉकपिट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी एडवांस होगा। इसके अलावा इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि एमका की हेल्थ को लगातार मॉनिटर करता रहेगा। और भी कई एडवांस फीचर हैं जो कि इसे मौजूदा 4 या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से ऊपर रखते हैं। और सीडीआर एक क्रिटिकल स्टेप माना जाता है किसी भी फाइटर जेट के लिए, और क्योंकि अब ये कंप्लीट हो चुका है तो इस समय जो फंड्स हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है, और फंड्स के अप्रूव होने के तुरंत बाद जो निर्माण का कार्य है ये शुरू कर दिया जाएगा। एमका मार्क 1 को पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F4N4 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये वही इंजन है जो तेजस मार्क 2 को भी पावर करेंगे, और इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। और कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया है कि कैसे मिधानी ने ऑलरेडी इस प्रोग्राम में अपनी जो कह सकते हैं उपयोगिता है उसको साबित किया है, और अपना जो योगदान है उसको देने का फैसला किया है, क्योंकि मिधानी के द्वारा जो हॉट सेक्शन के कंपोनेंट्स और एलॉयज हैं ये सप्लाई किए जाएंगे, और यहाँ से इंजन निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी आसान होगी। हाल ही में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका विजिट हुई थी तो उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच हुआ था। अब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की बात करें तो आडा का प्लान ये है कि तकरीबन 5 प्रोटोटाइप्स एमका के उनके द्वारा विकसित किए जाने हैं, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए। और ये एयरक्राफ्ट की जो कीमत है आने वाले समय में तब रिड्यूस हो जाएगी जब ये फुल फ्लेज प्रोडक्शन में उतरेंगे। हालांकि एमका फाइटर के इंडिजिनस कंपोनेंट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ हमें देखने को मिलेगा, और इस कैटेगरी के दूसरे इंपोर्टेड फाइटर्स की तुलना में ये तकरीबन 50 से 60% तक सस्ता होने वाला है। और अगर हम प्रोजेक्टेड टाइमलाइन की बात करें तो आडा ने पहले ही ये कंफर्म कर दिया है कि जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इस प्रोग्राम को अप्रूव किया जाता है तो उसके 4 वर्षों में जो प्रोटोटाइप है इसको रोल आउट कर दिया जाएगा, और आगे चल के जो प्रोडक्शन है ये तकरीबन 5 से 6 वर्षों में शुरू भी हो जाएगा।
यानी एमका को प्रोडक्शन में आने में तकरीबन 10 वर्षों का समय लगने वाला है और ये वही टाइमलाइन है जो हाल ही में भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया सर के द्वारा सजेस्ट करी गई थी जब वो एक मीडिया इंटरव्यू में इस विषय पर बात कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल कि इंडियन एयरफोर्स में ये एयरक्राफ्ट देखने को कब तक मिलेंगे, तो एक अनुमान के हिसाब से एमका 2035 तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता नजर आएगा और तकरीबन 7 स्क्वाड्रन एमका की प्लान करी गई हैं जो कि 2 फेजेज में होंगी। पहला फेज होगा एमका मार्क 1 का जिसमें 2 स्क्वाड्रन खरीदी जाएंगी जो कि F414 इंजन से पावर्ड होंगी और बाद में 5 स्क्वाड्रन अतिरिक्त खरीदी जाएंगी जो कि एमका मार्क 2 की होगी जो कि इंडिजिनस इंजन से पावर्ड होने वाली हैं। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहले बात कर लेते हैं कॉमन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि एमका में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। एमका की जो ओवरऑल लेंथ है ये 17.6 मीटर्स की है। इसका जो विंग स्पैन है 11.13 मीटर्स का है। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये 25,000 किलोग्राम है और इसका जो मैक्सिमम वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ये 6,500 किलोग्राम की है। एमका में आपको 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर ये 6500 किलोग्राम के जो वेपन पेलोड है इनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं अपने स्टेल्थ मोड में जो एमका है अपने इंटरनल वेपन बे में तकरीबन 1500 किलोग्राम तक के जो वेपन्स है इनको कैरी करने के लिए सक्षम होगा, जहां पर ये 4 मिसाइल्स को कैरी करने में पूर्णतया योग्य होगा। इसकी बात करें तो एमका में आपको अस्त्र बीवीआर मिसाइल देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन देखने को मिलेंगे, तारा मिसाइल देखने को मिलेगी और दूसरे जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं ये देखने को मिलेंगे जिसमें जेडैम और भी दूसरे वेपन शामिल है और आने वाले समय में एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इसका हिस्सा बनती दिखाई पड़ेंगी। वहीं कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि एमबीडीए की जो मीटियोर है इसको भी एमका के लिए कंसीडर किया जा रहा है। वहीं अगर हम नॉन स्टेल्थ मोड में बात करें तो ये एयरक्राफ्ट 6500 किलोग्राम के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा जो कि इसके एक्सटर्नल पायलन्स में कैरी किए जाएंगे। एमका की जो फ्यूल कैपेसिटी होने वाली है ये भी 6500 किलोग्राम की होने वाली है और ये तेजस की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम स्पीड की तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो तकरीबन मार्क 2.15 की होने वाली है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की होगी। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 20 किलोमीटर की होने वाली है। इसके स्टेल्थ फीचर्स की बात करें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बहुत सारे जो एडवांस फीचर्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक हो गए जो कि रिड्यूस करेंगे इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को, इंटरनल वेपन बे हो गई और अलाइंड एजेस हो गए और हैवी यूज़ ऑफ जो रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स है ये हमें देखने को मिलेगा जो कि इसको डिजायर्ड स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान करेंगे। वहीं इसमें आपको डायवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट देखने को मिलेगा और कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एमका में आपको हिस्सा बनती दिखाई पड़ेंगी और इससे एमका की जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काफ़ी इंप्रूव होंगी। वहीं इसमें एडवांस रेडार देखने को मिलेगा जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा और इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इसको बना देंगे। वहीं इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी एडवांस होने वाला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एमका में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एमका को काफ़ी पावरफुल बनाएंगी और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। वॉइस एक्टिवेटेड कॉकपिट होगा जहाँ पर बोल करके ही पायलट अपना जो कार्यभार है उसको आसान कर सकेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।